तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। जहां अव्यवस्था है वह तंत्र नहीं हो सकता। जहां पर टोना टुटका है, जादू टोना है, चमत्कार जैसी चीजें हैं या रहस्य जैसी चीजें हैं, वो तंत्र नहीं हो सकता। जो व्यवस्था है वो छुपी नहीं होती, व्यवस्था खुली खुली होती है। जैसे आपके दरबार में एक एक चीज खुली हुई है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं दरबार की विधि के बारे में, दरबार के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। जो अव्यवस्था फैलाए वो तंत्र नहीं है, वो टोने टुटके हैं। वो अपना जीवन भी नष्ट करता है आदमी, दूसरों का भी नष्ट करता है। वो तंत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तंत्र का अर्थ है स्वयं व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में भागीदारी करना और व्यवस्थित बने रह करके दूसरों को भी व्यवस्थित करना। इसलिए दीक्षा आपकी है कि आप स्वयं व्यवस्थित हों और दूसरों को भी व्यवस्थित होने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करें। हमेशा ध्यान रखो, ये शक्ति जो आपको मिलेगी वह केवल लोक कल्याण के लिए ही मिलेगी। अगर आप कभी किसी का बुरा करने की सोचोगे, एक क्षण में आपकी शक्ति दरबार में जमा हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते आप। अपना कल्याण करिए, परिवार का कल्याण करिए, समाज का कल्याण करिए, पूरे अस्तित्व का कल्याण करिए। उस कल्याण में आपका कल्याण छिपा हुआ है। सब कुछ कल्याणमय हो, सब कुछ शिवमय हो। किसी को कष्ट दे करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सबसे पहले उस कष्ट का भागीदार आप स्वयं होंगे, तब दूसरे को कष्ट मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो हमेशा सुख देकर के सुख मिल सकता है। किसी को मुस्कुराहट दे करके आपके अंदर मुस्कुराहट आ सकती है। किसी को कष्ट दे करके आप में मुस्कुराहट नहीं, कुटिलता आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर आपकी संतुष्टि है, सामने वाले की संतुष्टि है, उभय संतुष्टि है, वही तंत्र है। सामने वाला भी सुखी है और आप भी सुखी है उससे, वही तंत्र है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी जप करें लोक कल्याण के लिए मन में भावना करके करें हमेशा। और लोक कल्याण की भावना में आपकी कल्याण की भावना निहित है, उसी में है, समाविष्ट है उसका। निश्चित रूप से आप एक नए रास्ते की ओर चल रहे हैं, लेकिन रास्ता बहुत सुगम है। अगर आपका मन साफ है, ये रास्ता बहुत सुगम है, एकदम सरल है, जटिलता है ही नहीं। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा है कोई जटिल काम है ये। सत्य से सरल कुछ भी नहीं, और असत्य से कठिन दूसरा कोई काम है नहीं। असत्य के लिए बहुत आडंबर करने पड़ते हैं, सत्य के लिए कोई आडंबर नहीं। चाहे जहां बैठ जाओ, चाहे जिससे मिल लो, चाहे जहां चले जाओ। असत्य के लिए फिर आडंबर है, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े ढोल ताशे नगाड़े मजमा है। सत्य के लिए कुछ भी नहीं। सत्य के लिए लोग कहते हैं ना सत्य की खोज, ये वाकई गलत है। हमेशा खोज आप असत्य की कर सकते हैं, सत्य तो हमेशा सामने रहता ही है। सत्य तो साथ में ही है, सत्य तो लेके ही घूम रहे हैं। दृष्टि नहीं जा रही केवल आपकी। अगर आपका गेस्टाल्ट केवल चेंज हो जाए, आपकी दृष्टि केवल परिवर्तित हो जाए, तो सब कुछ यही है। दृष्टि जब तक परिवर्तित नहीं होती तब तक लगता है कि कुछ खाली है। जहां दृष्टि परिवर्तित हुई, सब भरा हुआ है।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि लोक कल्याण के दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है। ये आप पहला चरण है, आपकी पहली सीढ़ी है आपकी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो।